कोल्हान की लगभग सभी सीटों पर नामांकन का दौर आखिरकार शुरू हो गया। पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी, कुछ जल्द ही करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि कोल्हान की 14 सीटें इस बार बड़ा खेल करने वाली हैं। किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, यह काफी हद तक इस बार पर निर्भर करता है कि कोल्हान में किसका परफॉर्मेंस अच्छा और किसका परफॉर्मेंस पुअर रहता है। यही वजह है कि राज्य की सभी बड़ी पार्टियां कोल्हान में विशेष फोकस कर रही हैं और यहां से सीटें जीतने की जुगत में लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी 2019 के पुराने घाव को भरने के लिए चंपाई सोरेन, गीता कोड़ा और आजसू का मरहम लेकर आई। उन्हें यकीन है कि वे कोल्हान में इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगे और सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। इसके लिए उन्होंने आज से नहीं बल्कि 2 महीने पहले से ही कोल्हान में अपने सिपाहियों की नियुक्ति को लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी थी। राज्य के राजनीतिक जानकार और विशेषज्ञ भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि 2019 में भाजपा कोल्हान में अपनी सबसे कमजोर स्थिति में थी। एक भी सीट भाजपा को तब नहीं आई थी। इसका मतलब है कि वे अब यहां से यानी कोल्हान से और नीचे नहीं जा सकते। इस चुनाव में वे कुछ भी लूज कोल्हान में नहीं करेंगे, उल्टा भाजपा यहां गेन ही कर सकती। तो फिर कौन सी वह सीट है जहां भाजपा इस बार मजबूत स्थिति में है? कोल्हान की आखिर वो कौन सी सीट है जिस सीट पर समीकरण भाजपा के पक्ष में है और कैसे भाजपा को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोल्हान की सीटें मदद करने वाली हैं? आज इन्हीं सवालों का हम देने जा रहे हैं आपको जवाब और बताने जा रहे हैं कि कोल्हान इस बार आखिर किसे देगा अपना मैंडेट। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर का सबसे सर्वाधिक प्रचलित कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। देखिए, कोल्हान की 14 में से 14 सीटें भाजपा पिछली दफा हार गई। कुछ भी हो, यह स्थिति इस बार कतई नहीं होने वाली है, क्योंकि ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ था। 14 में यानी कि साल 2014 में संभवतः रघुवर दास के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी अधिक थी कि कोल्हान की सभी सीटें भाजपा हार गई और अपनी सबसे न्यूनतम स्कोर 25 तक पहुंच गई। कई सीटों पर आजसू के अलग लड़ने का भी नुकसान तो हुआ ही और जेवीएम ने भी कुछ सीटों पर परेशान भाजपा को तब किया था। इस बार ये दोनों फैक्टर भाजपा के साथ हैं और साथ ही कुछ नए नेताओं का साथ भी अब भाजपा को मिलता दिख रहा है। इन्हीं कारणों से भाजपा खुद को मजबूत स्थिति में पा रही है। तो चलिए बात करते हैं कोल्हान के विधानसभा सीटों की। पहली सीट जहां भाजपा मजबूत स्थिति में नजर आती है वो सीट है सरायकेला। जी हां, सरायकेला यानी पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की सीट। वे यहां से लगातार जीतते आए हैं। पिछली बार भाजपा के गणेश महाली को उन्होंने हराया था। चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी छवि पहले से और मजबूत हुई। वोटरों के बीच उनकी साख पहले से भी कमजोर नहीं थी। उनके भाजपा में शामिल होने के बाद जितने मीडिया रिपोर्ट सामने आए उनमें सरायकेला की जनता चंपाई सोरेन के साथ नजर आ रही है। दूसरी बड़ी बात है कि भाजपा का कैडर वोटर उनके साथ जुड़ जाएगा। अगर आंकड़ों के लिहाज से तस्वीरों को समझने की कोशिश करें तो यहाँ 33% आदिवासी वोटर हैं। कहां? सरायकेला में। और 13% से अधिक सरायकेला में कुड़मी वोटर हैं। सवर्ण और मुस्लिम वोटरों की भी संख्या 3 से 5% तक है, लेकिन वे प्रभावी उतने नहीं हैं जितने बाकी अन्य। यानी कि आदिवासी और कुड़मी वोटर ही इस बार निर्णायक होंगे। कहां? कोल्हान के सबसे महत्वपूर्ण सीट सरायकेला विधानसभा की सीट। कुल मिलाकर सरायकेला में स्थितियां चंपाई सोरेन के फेवर में दिख रही हैं। उनकी जीत का आश्वासन तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन राजनीति में बिटवीन द लाइन कहें तो लोगों का रुझान जरूर उनके फेवर में नजर आता है। बढ़ते हैं दूसरी सीट की तरफ जो कोल्हान की सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण सीटों की गिनती में आती है। नाम है उस सीट का जगन्नाथपुर, जहां से गीता कोड़ा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। गीता कोड़ा मधु कोड़ा की पत्नी हैं और हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। हालांकि वे सिंहभूम सीट से लोकसभा का चुनाव भाजपा के बैनर तले लड़ी, लेकिन अपनी सीट जगन्नाथपुर से ही वे जीतती आई हैं और जीतने का जज्बा रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद वे जगन्नाथपुर से लोकसभा चुनाव में पीछे रह गई। 2019 के पहले वे लगातार 2 बार यहां से विधायक रही थी बिना किसी बड़ी पार्टी का सिंबल के। उन्होंने अपनी ही पति की पार्टी जय भारत समानता पार्टी से 2 बार यहां से चुनाव जीता। कहां से? जगन्नाथपुर की सीट से।
फिर लोकसभा में भी जीत कर गई। किस पार्टी के टिकट पर? कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। उनके पहले यहां से मधु कोड़ा लगातार जीतते रहे हैं। यहीं से जीतकर वे एक बार राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मुझे लगता है कि आगे यह बताने की जरूरत तो कतई नहीं कि गीता कोड़ा के लिए यह सीट आखिर कितनी सेफ है। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में संभावनाएं किसी भी तरह करवट ले सकती, लेकिन 2005 के बाद से अब तक के राजनीतिक हालातों पर नजर डालें तो जगन्नाथपुर की सीट पर गीता कोड़ा कुछ ज्यादा ही आश्वस्त लगती हैं। बढ़ते हैं तीसरी सीट की तरफ। सीट कौन सी? सीट है पोटका। पोटका से इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। झारखंड गठन होने के बाद से यहां भाजपा कभी हारी नहीं है। सिर्फ 2019 के चुनाव में पहली बार भाजपा के मेनका सरदार झारखंड मुक्ति मोर्चा के संजीव सरदार से चुनाव हार गए, लेकिन इस बार भाजपा अपने पुराने परिणाम दोहराने के लिए प्रतिबद्ध है। अर्जुन मुंडा ने विशेष तौर पर तैयारियां शुरू की हैं। वे हर संभव प्रयास में हैं कि अपनी पत्नी को वे जीत दिला सके। मीरा मुंडा राजनीति में पहली बार आ रही हैं। उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात भी नहीं है। उल्टा लोग उन्हें आजमाने की कोशिश ही करेंगे। भाजपा के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लगता है कि पोटका सीट भाजपा की झोली में जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कोल्हान की चौथी सीट की तरफ बढ़ते हैं, जिसको लेकर भाजपा इन दिनों ज्यादा अस्वस्थ नजर आती है। वो सीट जिसको लेकर भाजपा की आशा बनी हुई है वो सीट है घाटशिला की। हालांकि आंकड़े और इतिहास फेवरेबल भाजपा के पक्ष में तो नहीं दिखते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यहां से भाजपा ने चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया है, संभावनाएं बनती है। और यह संभावना बाबूलाल सोरेन के कारण नहीं बल्कि चंपाई सोरेन के कारण बनती हुई घाटशिला में नजर आती है। चंपाई सोरेन कोल्हान में मजबूत छवि के नेता है। हाल के दिनों में वे और भी चर्चाओं में आए। जिस तरह का नैरेटिव सेट करने में वे सफल हुए हैं उसका फायदा उनके बेटे को भी मिल सकता है और चंपाई सोरेन को भी। मैं फिर कह रहा हूं कि आंकड़े उनके पक्ष में नहीं, लेकिन बयार उनकी दिशा में चल सकती है। इस सीट पर आधी संभावनाएं मानकर चला जा सकता है। अगली सीट जिसको लेकर चर्चाएं भी जरूरी हैं और जिसको लेकर भाजपा में इन दिनों खूब चर्चा है, वह सीट है जमशेदपुर पूर्वी की सीट, जो कोल्हान की महत्वपूर्ण सीट है और मुख्यमंत्री की कभी सीटिंग सीट रही। किस मुख्यमंत्री की? रघुवर दास की। वही रघुवर दास जो इन दिनों उड़ीसा के राजभवन में राज्यपाल की गद्दी पर विराजमान है। इस सीट पर रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को टिकट मिला है। अगर आप यह सोचते हैं कि रघुवर दास के हारने के कारण जमशेदपुर पूर्वी की सीट पर अब उनकी कोई पकड़ नहीं है या वे यहां से अब कभी नहीं जीत सकते, तो आप बिल्कुल गलत दिशा में सोच रहे हैं। रघुवर दास भले ही यहां से हारे, लेकिन उनका जनाधार यहां से खत्म नहीं हुआ है। उनकी बहू की जीत की संभावनाएं काफी हैं, क्योंकि यहां से अब सरयू राय भी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अब दो अन्य सीटों पर भी बात करते हैं जो सीधे तौर पर भाजपा की नहीं है, लेकिन जहां मामला एनडीए के पक्ष में बन सकता है। वे सीटें हैं जमशेदपुर पश्चिम की और दूसरी सीट है जुगसलाई की। जमशेदपुर पश्चिम जहां से जदयू की टिकट पर सरयू राय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जुगसलाई जो आजसू के खाते में गई है। जमशेदपुर पश्चिम सरयू राय की पुरानी सीट रही है। यहां से जीतकर वे राज्य के मंत्री भी बने हैं। रघुवर दास को उनकी सीट पर हराने वाले सरयू राय बन्ना गुप्ता को पहले भी हरा चुके हैं। इस बार मुकाबला तो बड़ा दिलचस्प होगा और कड़ा होगा और संभावनाएं दोनों के पास हैं। दूसरी तरफ जुगसलाई वाली सीट है जहां पिछली बार आजसू और भाजपा के अलग लड़ने के कारण एनडीए वहां हारी थी, आजसू वहां हारी थी। इस बार यह मामला बदल सकता है। यहां कुर्मियों की आबादी भी प्रभावी नजर आती है। मामला एनडीए के पक्ष में बनता दिख सकता है। दोस्तों, हमने आपको जिन सीटों के बारे में आज हमने चर्चा की, जो हमने आपको बताई, उन पर हम किसी भी पार्टी की जीत का दावा तो कतई नहीं करते। हम सिर्फ आपको इतना बता रहे हैं कि कोल्हान में अगर भाजपा की कुछ सीटें गेन हो सकती हैं या भाजपा जिन सीटों पर बढ़त बना सकती हैं, वे सीटें कोल्हान की कौन हो सकती हैं, इसको लेकर हमने बातचीत की। देखिए दोस्तों, कोल्हान एक तरह से प्रयोगशाला की तरह है भाजपा के लिए। प्रयोगशाला इसलिए भी क्योंकि चंपाई सोरेन जो कितने वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की सेवा में रहे, कितने वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते रहे, वे कोल्हान के टाइगर चंपाई सोरेन अब भाजपा में आ गए, तो ये भाजपा का एक एक्सपेरिमेंटल दौर भी कहा जा सकता है कोल्हान में। गीता कोड़ा, मधु कोड़ा दोनों का भाजपा में आना, हालांकि मधु कोड़ा की ऑफिशियल ज्वाइनिंग को लेकर कोई खबर तो नहीं है, लेकिन गीता कोड़ा तो ऑफिशियली ज्वाइन भी कर चुकी हैं। तो गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही हैं भाजपा की टिकट पर
लोकसभा में भी हालांकि वो चुनाव लड़ी, तो कह सकते हैं कि कोल्हान एक तरह से बीजेपी के लिए एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिकल ग्राउंड है, जहां पर जीत और हार यह तय करेगा कि भाजपा का आने वाले 5 सालों में उभार कितना होगा, किस स्तर का होगा। दोस्तों, हमारा काम किसी भी पार्टी के जीतने और हारने की संभावनाओं को लेकर बात कहने भर की नहीं। हमारा काम बस ये है कि हम बस अपने दर्शकों को ये बता सकें कि समीकरण, वोटिंग पैटर्न और जो मुद्दे वहां प्रभावी हैं, उन मुद्दों के आधार पर अभी ज्यादा मजबूत वहां कौन दिख रहा है। चुनाव आखिरी फेज तक में, आखिरी चरण तक में बिल्कुल मिनट्स में, सेकंड्स में बदल जाते हैं। हरियाणा को लेकर तो आपको इनपुट होगा ही। हरियाणा में देश के तमाम बड़े मीडिया संस्थानों ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। हरियाणा में यह तक कहा गया कि अब वहां पर लड़ाई सरकार बनाने की नहीं, मुख्यमंत्री चुनने को लेकर लड़ाई। पर क्या हुआ? स्थितियां ऐसी हुई कि हरियाणा में पूरा मामला ही बदल गया। आखिरकार अंतोगत्वा वहां सरकार भाजपा की बनी। तो स्थितियां कब पलट जाए राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कोल्हान जहां बीजेपी बिल्कुल शून्य पर सवार है, उस शून्य से उतरकर अब लंबी छलांग लगाने की तैयारी में कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन हैं, अर्जुन मुंडा हैं जो अपनी पत्नी के लिए तैयारी कर रहे हैं, गीता कोड़ा हैं, मधु कोड़ा हैं, बाबूलाल सोरेन हैं। तमाम नेता हैं जो कोल्हान में नई तैयारियों के साथ बीजेपी के उदय का इंतजार कर रहे हैं। पर बीजेपी कोल्हान में उसके सूर्य का उदय होता है या फिर बीजेपी का अस्त होता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज। आप देख रहे थे सियासी कहानियां सीजन 2। वीडियो अगर अच्छा लगा तो कम से कम कोल्हान के दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और उनसे भी एक फीडबैक जेन्युइन लें कि आखिर उनको कितनी सीटों पर लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे बढ़त बनाएगी, या उनको कितनी सीटों पर लग रहा है 14 में से जहां बीजेपी आगे हो सकती है, या क्या दर्शकों को यह भी लग रहा है कि कोल्हान में जो स्थितियां 2019 में बीजेपी की रही, वही स्थितियां बीजेपी में 2024 की भी रहने वाली है, 2024 में भी वही स्थिति बीजेपी की रहने वाली है। तो तमाम फीडबैक्स हम भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका ओपिनियन क्या कहता है, आपकी राजनीतिक समझ कोल्हान को लेकर क्या कहती है। बाकी हमें दीजिए इजाजत, बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्दी ग्राउंड पर। शुक्रिया।